प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में 4632 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थस्थल है, जो हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है और एक ग्लेशियर झील के किनारे स्थित है। यह गुरुद्वारा साहिब सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। यहाँ पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले स्वरूप अथवा जन्म में लंबे समय तक परमात्मा की साधना की थी। हेमकुंड एक संस्कृत शब्द है जिसमें हेम का अर्थ है बर्फ और कुंड का अर्थ है कटोरा। इस प्रकार हेमकुंड का अर्थ होता है बर्फ का कटोरा। श्री हेमकुंड साहिब वह पवित्र स्थान है जहां पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व अथवा पिछले जन्म में लंबे समय तक तपस्या की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस स्थान का कई बार उल्लेख किया है, जिससे इसकी पहचान हुई। उन्होंने अपने पिछले स्वरूप में बहुत लंबे समय तक परमात्मा के सिमरन में समय बिताया। इस आत्मिक अवस्था में वे परमात्मा के साथ एकाकार हो गए और उन्हें परमात्मा के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उन्हें अपने पिछले जन्म में परमात्मा की ओर से हुक्म हुआ कि वे संसार में जाकर जालिमों के अत्याचारों का नाश करें और धर्म की रक्षा करें। परमात्मा के हुक्म की पालना करते हुए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री हेमकुंड साहिब जी से आकर पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा बचित्तर नाटक में स्वयं अपने पिछले स्वरूप या जन्म के बारे में वर्णन किया है, जिससे उनके इस पवित्र तप स्थान के बारे में ज्ञान हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी स्वयं जीवनी बचित्तर नाटक में फरमाया है, अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जह बिध मुह आनो। अर्थात वे अपनी कथा का बखान अथवा व्याख्यान कर रहे हैं कि कैसे उन्हें इस संसार में लाया गया जबकि वे गहन समाधि में लीन थे। हेमकुंड पर्वत है जहां सपत श्रृंग शोभित है तहां। अर्थात यह स्थान हेमकुंड नामक पर्वत पर स्थित है, जिसमें 7 चोटियां हैं और यहाँ का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है। सपत श्रृंग तेह नाम कहावा, पांडुराज जह जोग कमावा। अर्थात उस पर्वत को सप्तश्रृंग अथवा 7 शिखरों वाला कहा जाता है तथा उस स्थान पर पांडवों ने भी योग साधना की थी। ते ही हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। अर्थात गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं कि यह वह पवित्र स्थान है जहां पर वे आदिशक्ति परमपिता परमात्मा की गहन साधना में लीन थे। यह विधि करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हरिवै गयो। अर्थात इस प्रकार परमात्मा की तपस्या करते हुए वे परमात्मा के साथ 2 से एकाकार हो गए और उन्हें परमात्मा के दिव्य दर्शन हुए। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविधि जोग साधना साधा। अर्थात उनके माता पिता यानी कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी भी उस परमात्मा की अनेक प्रकार से साधना करते थे। तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। उन्होंने परमपिता परमात्मा की जो सेवा साधना की उससे गुरुदेव अर्थात परमात्मा प्रसन्न हुए। तिन प्रभ जब आयस मुहे दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। अर्थात जब परम पिता परमात्मा ने उन्हें हुक्म दिया तब उन्होंने इस कलयुग में जन्म लिया। चितना भयो हमरो आवन कही, चुभी रही श्रुति प्रभु चरणन मही। अर्थात गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं कि उनकी इस संसार या कलयुग में आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे तो परमात्मा के पवित्र चरणों की भक्ति में लीन थे। ज्यों त्यों तिन प्रभ हमको समझायो, इन कह के इह लोक पठायो। अर्थात
परमात्मा ने उन्हें अपनी इच्छा बताई और संसार को सच का मार्ग दिखाने, अंधविश्वास को मिटाने, निर्दोषों और धर्म की रक्षा करने और जालिमों का अंत करने के लिए भेजा। हम एह काज जगत मोआए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। जहां जहां तुम धर्म बिथारो, दुसट दोखियनी पकरी पछारो। याही काज धरा हम जन्म, समझ लेहु साधु सब मनमन। धर्म चलावन संत उबारन, दुसट सभन को मूल उपारन। अर्थात यहाँ पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं कि परमात्मा ने उन्हें इस संसार में जालिमों का विनाश और धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए भेजा है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जी की खोज। सबसे पहले संत सोहन सिंह जी ने 1930 के दशक में इस स्थान की खोज की। उन्होंने संत वीर सिंह जी की मदद के साथ 1936 में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जी के निर्माण का काम आरंभ करवाया। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की बनावट वहां के मौसम के अनुरूप की गई है ताकि गुरुद्वारा साहिब पर बर्फबारी का असर न पड़े। गुरुद्वारा साहिब स्टील की छत और पत्थर कंक्रीट से बना है। गुरुद्वारा साहिब के समीप ही लक्ष्मण मंदिर और अमृत सरोवर है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। वर्ष 1937 में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया और 7 चोटियों पर निशान साहिब सुशोभित किए गए। यह पवित्र स्थान भारी बर्फ से ढका रहता है और हर वर्ष केवल गर्मियों में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोला जाता है। श्री हेमकुंड साहिब जी यात्रा। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए गोविंद घाट से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। गोविंद घाट से होते हुए ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर जाया जा सकता है। गोविंद घाट के पास मुख्य शहर जोशीमठ है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से हर वर्ष गर्मियों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोबिंद घाट से कठिन पैदल यात्रा करते हुए श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने पहुंचते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा सबसे कठिन सिख तीर्थयात्राओं में से एक है। इस पवित्र स्थान की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए हर वर्ष हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ गुरु के चरणों में हाजिरी भरकर अपना जीवन सफल करते हैं। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।